नीलामी के बाद डिनर था। उसमें भी वो राहुल और समीरा से दूर खड़ी रही थी। समीरा ने राहुल से कहा, वो जरूर मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही होगी, उसे इग्नोर करो। राहुल ने समीरा के सर पर प्यार से हाथ फेरा, लेकिन जब समीरा का ध्यान कहीं और था तो उसकी नजर संजना पर पड़ी, जो उस वक्त करण से बात कर रही थी। सतीश सिंघानिया करण और संजना के पास आए। वहां और कई ऐसे लोग थे जो उन दोनों से मिलना चाहते थे और उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। करण और संजना दोनों अलग अलग लोगों से बात करने में बिजी हो गए। मिसेस सिंघानिया को संजना में थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी थी और वो उससे बात करना चाह रही थी। दूसरी तरफ सतीश सिंघानिया ने करण से बात करते हुए कहा, तो तुमने संजना के लिए मुझसे वक्त पेंटिंग के बारे में पता करवाया था। भले ही वो धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन संजना ने उनकी बात सुन ली थी। संजना दंग रह गई। तो इसका मतलब करण जानता था कि आज ये पेंटिंग नीलामी के लिए आएगी, इसीलिए वो उसे यहाँ लाया था। भले ही वो पेंटिंग नीलामी में जीत ना पाई हो, लेकिन वो फिर भी इसके लिए करण को थैंक यू कहना चाहती थी। एक और एहसान, उसका एक्स बॉयफ्रेंड का एहसान उस पर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक वो ये सोचकर डर गई, पता नहीं वो कभी करण का एहसान चुका भी पाएगी या नहीं। मिसेस सिंघानिया ने भी उसकी बातें सुन ली थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है संजना तुम्हें वो पेंटिंग बहुत पसंद है। मुझे दुख है कि संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सच में वो पेंटिंग बहुत पसंद है और मैं उसे खरीदना भी चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि दूसरी पार्टी इस पेंटिंग को खरीदने के लिए कितनी एक्साइटेड है, तो मैंने सोचा कि ये पेंटिंग उसी को लेने दूं। आखिर एक भला इंसान किसी दूसरे के हक की चीज कैसे छीन सकता है? इसे दूसरों का हक छीनना नहीं कहते, ठीक है, इसे अपनी बेस्ट कोशिश करना कहते हैं। उसके कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। संजना को मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं थी कि पीछे कौन बोल रहा है। ये रोशनी थी। वो संजना का मजाक उड़ा रही थी कि उसके पास पेंटिंग खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे। संजना उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, इसीलिए मैंने तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं जाने दी। रोशनी ने बेपरवाही से कहा, अब जब तुम्हें वो इयररिंग्स इतने ही पसंद है तो तुम रख लो, आखिर वो वैसे ही पुराने और टूट भी चुके हैं, जिसे मैं बार बार पहन चुकी हूँ। मैं टूटी चीजों का इस्तेमाल नहीं करती। जैसे ही उसने ये कहा, वहां खड़े सब लोगों का मूड चेंज हो गया, जिसमें मिसेस सिंघानिया भी थी। सभी लोग मिस्टर और मिसेस सिंघानिया की वजह से ये चैरिटी इवेंट अटेंड करते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दान देना चाहते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि सभी लोग सिंघानिया फैमिली के साथ कनेक्शन बनाना चाहते थे। और क्योंकि ये चैरिटी इवेंट बहुत बड़े लेवल का था, यहाँ दान में देने वाली चीजों को उन्होंने सोच समझकर चुना था। और यहाँ रोशनी ये कह रही थी कि उसने टूटे इयररिंग्स दान में दिए। ये तो सभी के मुंह पर तमाचा मारने वाली बात हो गई। उन सब में सबसे ज्यादा गुस्सा मिसेस सिंघानिया थी। जिस इवेंट को वो इतने दिल से ऑर्गेनाइज करती थी, उसका कोई टूटी हुई चीज देकर मजाक उड़ाए, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या ये रोशनी उनका मजाक उड़ाना चाहती थी? रोशनी भी समझ गई थी कि उसने कुछ गलत बात कह दी है। वो अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन मिसेस सिंघानिया बहाना बनाकर वहां से चली गई और अपने साथ संजना को भी ले गई। समीरा उसके पास आई और उसे निराशा से देखा। रोशनी उसे देखते ही रो पड़ी। भाभी, ठीक है ठीक है। समीरा ने उसका हाथ पकड़ा। समीरा ने इस बार उसका साथ दिया था। रोशनी के दिल में समीरा के लिए इज्जत और बढ़ गई और उन पर जो गुस्सा था वो संजना के ऊपर आ गया। अगर वो लड़की नहीं होती तो आज ये सब नहीं होता। वो पैसे लेके करण को छोड़ने को तैयार हो गई थी, फिर उसने उसके इयररिंग्स और करण दोनों को उससे छीनने की हिम्मत कैसे की? मैं रोशनी मेहरा हूं, मेरे से उलझना भारी पड़ेगा। उसे क्या लगता है मुझसे पैसा लेने के बाद भी वो करण के साथ रह सकती है? रोशनी ने तय किया कि वो करण के पास जाकर संजना के लालच के बारे में सब कुछ सच सच बता देगी। उसने अपने चारों तरफ देखा। वो करण को ढूंढ रही थी। जब उसने उसे वॉशरूम की तरफ जाते देखा तो वहां उसके पीछे दौड़ी। जब तक वो वहां पहुंची, वो बाथरूम के अंदर जा चुका था। लेडीज और जेंट्स दोनों के बाथरूम आमने सामने बने हुए थे। रोशनी संजना का सच बताने के लिए करण का बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगी।
लेकिन उससे पहले संजना बाथरूम से बाहर आ गई। जब वो वॉश बेसिन में हाथ धोने लगी तो उसने रोशनी को बाहर खड़े देखा। संजना ने उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। रोशनी संजना को इतने गुस्से से देख रही थी कि वो उस वक्त नफरत की आग में उसे जला देना चाहती थी। उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मुझे जरूर। जब रोशनी ये सोच रही थी संजना पर अपना गुस्सा कैसे निकाले, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो संजना के पास दौड़ कर आई और जोर से चिल्लाई, संजना, तुम पहले ही मुझसे 25 लाख ले चुकी हो। अगर वो सीधे जाके करण को कहती कि संजना लालची है तो वो शायद उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर वो बाथरूम से बाहर आते हुए उसकी और संजना की बातें सुन लेगा तो जरूर सच जान जाएगा। ये करण के पास सीधे जाकर बताने से बेहतर आइडिया है। संजना रोशनी की हरकत पर हंसे बिना रह न सकी। उसने धीमे से पूछा, तुमने ठीक कहा, मैंने तुमसे 25 लाख लिए हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? रोशनी मुंह बनाकर और अपने दांत भींचकर बोली, तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो? तुमने साफ साफ कहा था अगर मैं तुम्हें 60 लाख दे दूंगी तो तुम करण को छोड़ दोगी और ऐसा कुछ करोगी जिससे वो तुमसे नफरत करने लगे। संजना ने मासूमियत से कहा, मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वही मुझे ढूंढते हुए आ गया। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? और तुमने भी तो कहा था कि ऐसा कुछ करो जिससे करण मुझसे नफरत करने लगे। अब सिर्फ 2-4 शब्द बोलकर तो वो मुझसे नफरत नहीं करेगा ना। मुझे कुछ सोच समझकर प्लान बनाना होगा ताकि वो मुझसे नफरत करे। सही कहा ना? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ प्लान बनाती तुम मुझ पर यहाँ आकर चिल्ला रही हो। रोशनी ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। इसकी जबान तो कैंची की तरह चलती है। एक तो मेरे पैसे खा गई, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही है। रोशनी गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? जाहिर है तुम्हें रकम कम लगी होगी, इसीलिए तुम करण से और भी पैसे लूटने के चक्कर में होगी। या शायद तुम करण से शादी करने का प्लान बना रही हो, है ना? ग्रोवर्स कभी भी तुम जैसी लालची लड़की की शादी करण से नहीं होने देंगे। बस सपने देखती रहो तुम। सचमुच मुझे रकम कम लगी थी। मुझे एहसास हुआ था कि करण ग्रोवर परिवार का सबसे छोटा बेटा है, तो उसकी कीमत 60 लाख से बहुत ज्यादा होगी, कम से कम 20 करोड़। लेकिन अगर तुम मुझे 20 करोड़ दे भी दो तो भी मैं तुमसे यहाँ खड़े होकर बातें नहीं करूंगी और ना तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। अब जब तुमने मुझे इतना कुछ कह दिया है तो मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं रखना चाहती। तुम मुझसे अपने 25 लाख वापस ले लो। इतना कहकर संजना ने अपने बैग से इयररिंग्स निकालकर रोशनी के हाथ में वापस रख दिए। ये वही इयररिंग्स थे जो उसने नीलामी में जीते थे। उसने आगे कहा, आखिर ये पैसे मैंने करण की वजह से कमाए हैं, इसीलिए मैंने उसको आधा हिस्सा दे दिया। ये मेरे हिस्से के 12.5 लाख रुपए, बाकी के 12.5 लाख करण के पास है। तुम मुझसे मांग सकती हो। संजना बहुत नॉर्मल आवाज में बोल रही थी और उससे पता चल रहा था कि वो रोशनी से कोई बहस नहीं करना चाहती। संजना के इस बिहेवियर से रोशनी और भड़क गई। एक तो तुम मेरे पैसे खा गई और ज्यादा बोली लगाकर मेरे इयररिंग्स मुझसे छीन लिए, और अब उन पैसों के नुकसान की भरपाई करने के लिए मेरे इयररिंग्स मुझे ही वापस कर रही हो। ये मुझे हमेशा इतना गुस्सा क्यों दिलाती है। रोशनी बस अब चिल्लाने ही वाली थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये बेकार के इयररिंग्स लेकर 25 लाख के नुकसान की भरपाई कर रही हो? अगर उसे ये ध्यान ना होता कि करण अभी भी जेंट्स वॉशरूम में है तो वो जोर से चीखती। संजना ने मुस्कुराकर कहा, मिस रोशनी, ये बेकार के इयररिंग्स आपके ही हैं और बाहर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे इनके लिए पैसा खर्च करते देखा है, तो फिर ये नुकसान की भरपाई क्यों नहीं कर सकते? यू? रोशनी ने दांत भींचकर बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। ये बिच जबान लड़ाने में बहुत तेज है, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी वो यहाँ आने का अपना मकसद भूली नहीं थी। वो करण को, जो अभी भी वॉशरूम में था, संजना की असलियत बताना चाहती थी। जब संजना ने आधे पैसे करण के पास होने की बात कही थी तो उसे उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि संजना बस करण को ना छोड़ने के बहाने बना रही थी,
और ना ही पैसे वापस करने के मूड में थी। थोड़ा शांत होकर रोशनी मुस्कुराई। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो मेरे अकाउंट के हैं। पैसे तुमने लिए हैं, इसीलिए तुम्हें करण को छोड़ना ही होगा, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगी। संजना ने उसे शौक से देखा। मुझ पर केस करोगी? लेकिन किस बात का केस करोगी? उस कैफे में सिक्योरिटी कैमरा है, जिनसे साफ पता चल जाएगा कि पैसे तुमने खुद मुझे दिए हैं, मैंने चुराए नहीं हैं। और रही बात तुम्हारे पैसे देने की वजह की, तो उसके बारे में किसी को क्या पता चलेगा? रोशनी गुस्से से बोली, अगर कोई वजह नहीं होती तो मैं तुम्हें 25 लाख क्यों देती? क्या मैं पागल दिखती हूँ? संजना ने उसे एक्साइटमेंट से देखा, फिर गहरी सांस भरकर बोली, ओह, शायद तुम सच में पागल दिखती हो। रोशनी के सब्र का बांध बस टूटने ही वाला था। उसने संजना को घूर के देखा और कहा, क्या तुम हर कीमत पर मुझसे करण को छीनना चाहती हो? संजना निराश होकर बोली, कोई भी तुमसे कुछ नहीं छीन रहा है, लेकिन करण मुझे पसंद करता है, और अगर वो मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं करना चाहता तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? रोशनी संजना की बात सुनकर पूरी तरह से जल उठी। उसने गुस्से से बोला, तुम्हें पसंद करता है? एक बार तुम अपनी शक्ल आईने में क्यों नहीं देख लेती? तुम बस एक मामूली स्विमिंग कोच हो। करण तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं करना चाहता? वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। क्या पता यही टाइम पास हम दोनों के लिए जिंदगी भर का साथ बन जाए। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। संजना ये बात कहकर शर्माने लगी। रोशनी उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, मैं सच में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम ये कॉन्फिडेंस लाती कहां से हो। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी औकात एक स्विमिंग कोच की ही रहेगी। संजना ने भी रोशनी की टोन में उसे जवाब दिया, वैसे हाई क्लास सोसाइटी में शामिल होकर भी तुम्हारी सोच मिडिल क्लास वाली ही रही है, जरा भी नहीं बदली। बस इसीलिए हमेशा अपना मजाक बनवाती रहती हो तुम, है ना? मेहरा फैमिली पहले एक मिडिल क्लास फैमिली थी। पहले रोशनी सोचती थी कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, इसीलिए करण उसे नापसंद करता था। लेकिन अब उसे एक मामूली स्विमिंग कोच के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजना की कही हर बात उसे सुई की तरह चुभ रही थी और गुस्से से उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। उसे लगा कि संजना एक विलन से ज्यादा और कुछ नहीं है जो उसके रास्ते में आ रही है। अब उसका पेशेंस खत्म हो रहा था और अब वो ये भी भूल चुकी थी कि सारा तमाशा करण के लिए था। रोशनी को जितना गुस्सा आ रहा था, उसके मुकाबले संजना बिल्कुल शांत थी और हर बात का जवाब मुस्कुरा कर दे रही थी। खैर, मुझे नहीं पता वो मुझे भविष्य में चाहेगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो इस वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। रोशनी इतने गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। क्योंकि दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी, इसीलिए थप्पड़ मारने के लिए उसे संजना की तरफ कुछ कदम चलकर आना था। जल्दबाजी में आते हुए उसकी हील चिकने फ्लोर पर फिसल गई और बैलेंस बिगड़ने से रोशनी नीचे गिर पड़ी। उसने तुरंत संजना को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि वो संजना को भी अपने साथ नीचे खींच सके, लेकिन संजना तुरंत वहां से पीछे हट गई और रोशनी धड़ाम की आवाज के साथ नीचे फिसल गई। संजना उसे देखकर शॉक्ड थी। गहरी सांसें भरकर रोशनी ने खुद को शांत किया, फिर सहारा लेकर खड़ी हुई। जब उसने अपने सिर पर लगी चोट को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो संजना की तरफ देखते हुए गुस्से से चीखी, तुम बहुत बुरी हो। इस बार संजना चुप रही। तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी और बदले में खुद गिर गई, इसमें मेरी क्या गलती? फिर संजना हंसी, ओह अच्छा, यहाँ भी सिक्योरिटी कैमरा है जिन्हें देखकर ये साबित हो जाएगा कि मैंने तुम्हें नहीं गिराया। संजना रोशनी से और बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से जाने लगी। संजना को जाते देख रोशनी ने अपना आपा खो दिया और जोर से चिल्लाई। वो उसे और बेइज्जत करना चाहती थी। इसी वक्त कोई जेंट्स वॉशरूम से बाहर आया और अपना मकसद याद करके रोशनी मुड़ी। सच में वहां करण ही था। करण उसे शांत नजरों से देख रहा था, जैसे उसे पता ही ना हो कि थोड़ी देर पहले वहां क्या हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कैसे हो सकता था? उनकी आवाजें इतनी तेज थी, या शायद वो कुछ ना जानने का दिखावा कर रहा हो। ये सोचते ही रोशनी सतर्क हो गई।
वो चौंकने का नाटक करते हुए बोली, करण, तुम यहां क्या कर रहे हो? करण ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सिंक में अपने हाथ धोता रहा। रोशनी की हालत बहुत बुरी थी। उसके सर से खून बह रहा था। वो उसे देखने के बावजूद ऐसे कैसे जता सकता था जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। रोशनी रोते हुए आगे बढ़कर करण के पास खड़ी हो गई और बोली, क्या तुमने सारी बातें सुन ली? करण अभी भी उसे इग्नोर करता रहा। 25 लाख नहीं, 60 लाख। उसने मुझसे 60 लाख मांगे। मैंने उसे 25 लाख दिए और उसने मुझसे वादा किया था कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगी। जब तुम उसे नफरत करने लगोगे तो उसे बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो सिर्फ तुम्हारे फैमिली स्टेटस की वजह से तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अगर तुम्हारा सरनेम ग्रोवर ना होता और तुम कोई मामूली आदमी होते तो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहती। इस दुनिया में सिर्फ मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। बस मैं। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। करण के चेहरे पर अभी भी कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ना पड़ा हो। जब वो हाथ धो चुका था तो उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला। रोशनी ने करण को कंफ्यूज होकर देखा। करण ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ये रहे तुम्हारे बाकी के 12.5 लाख। रोशनी ये सुनकर दंग रह गई। 12.5 लाख? क्या ये वही 12.5 लाख थे जिनके बारे में संजना ने कहा था? ये कैसे हो सकता है? मेरी चाल ऐसे कैसे पलट सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं संजना को पैसे में कोई इंटरेस्ट ना हो और उसका मकसद कुछ और हो? कहीं वो इस पैसे का इस्तेमाल करके मुझे करण की नजर में पूरी तरह गिराना तो नहीं चाहती थी? रोशनी के पसीने छूटने लगे। उसने करण को घूर के देखा। करण की नजर में वो इस वक्त एक दुश्मन से ज्यादा और कुछ नहीं थी। कहीं वो मुझे दोषी तो नहीं मान रहा? मुझसे नफरत तो नहीं कर रहा? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मैंने उसकी जान बचाई थी। रोशनी बुरी तरह घबराई हुई थी। वो रोते हुए बोली, मैं मानती हूं कि मैंने उसे पैसे देकर तुमसे दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो पैसे लेकर तुम्हें छोड़ने को तैयार हो गई थी तो इसका मतलब कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। ऐसी औरत को सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है और किसी चीज से नहीं। इतना कहकर उसने करण का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन करण ने एकदम से कदम पीछे हटा लिए और उसे अभी भी बेरुखी नजरों से देखता रहा। उसके चेहरे से लग रहा था कि संजना उससे प्यार करती है या उसके पैसों से उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़ता हो। रोशनी जलन और नफरत के मारे पागल हुए जा रही थी। इस वक्त रोशनी की जलन नफरत में बदल चुकी थी, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा उसे निराशा थी। शुरू में सब ठीक था, फिर चीजें इतनी कैसे बदल गई? करण ने हमेशा उसके साथ बेरुखा व्यवहार किया था, लेकिन सिर्फ उनकी सगाई की वजह से चीजें नहीं बदली थी। बाद में जब उसने सगाई तोड़ने पर जोर दिया, बात और बिगड़ गई थी। दूसरे लोग और करण के रिश्तेदार उसके साथ अनजान जैसा बिहेव करते थे। जब उस दिन करण संजना को डिनर पार्टी में लेकर आया तो ग्रोवर परिवार के किसी भी सदस्य ने फोन करके उनसे बात करने या समझाने की कोशिश नहीं की। और आज चैरिटी इवेंट के बाद सोसाइटी में सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। कदमों की आवाज सुनकर रोशनी को लगा कि शायद करण वापस आ गया है, लेकिन जब उसने समीरा को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी उम्मीद खत्म हो गई थी। वो दर्द भरी आवाज में बोली, मैं हार गई, मैं पूरी तरह से हार गई। वो संजना से नहीं बल्कि करण से हार गई थी, और अगर वो अपनी ये हरकतें बंद कर दे तो शायद करण की जान बचाने की वजह से करण के दिल में जो उसके लिए एक थोड़ी सी इज्जत बची है वो बची रहेगी। रोशनी को इस तरह टूटा देख समीरा ने पूछा, तो क्या तुम हार मान रही हो? रोशनी अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, अगर मैं ना चाहूं तो भी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने पहले ही किसी और को चुन लिया है। समीरा ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे भाई के साथ डील की है। हर 2 महीने में उसे एक रात किसी दूसरी औरत के साथ बिताने का मौका दूंगी।
रोशनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरी तरफ समीरा बिल्कुल शांत थी। उसने आगे कहा, रोशनी, यही सच्चाई है। आदमी अगर उनके पास पैसा और पावर दोनों हो तो किसी कीमत पर एक औरत के साथ संबंध बना सकते हैं। वो एक औरत के साथ बनकर नहीं रहना चाहते। अब तुमसे छुप छुप कर किसी और औरत से रिश्ता रखने से तो अच्छा है कि तुम अपना दिल बड़ा कर लो। वैसे मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई किसी और औरत से रिश्ता रखे, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो भी मैं इसके लिए राजी हूं, जब तक कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करे और बाकी उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास हो। लेकिन करण तो पहले ही मुझसे नफरत करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने उसकी जान बचाई थी। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? बस वो कार्ड तुम्हें वापस करके चुपचाप चला गया। उसने तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। आखिर तुमने उसकी जान बचाई है और तुमने भी तो संजना के साथ कुछ गलत नहीं किया है। सिर्फ जलन की वजह से तुम थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गई। अगर ऐसे में करण तुम्हें कुछ कहता तो वो एहसान फरामोश कहलाता। रोशनी अभी भी उलझन में थी। अगर वो हार मानना चाहती भी तो भी उसका दिल इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो स्विमिंग कोच, अब जब पैसे की बात नहीं बनी तो उसका मतलब वो सच में करण को प्यार करती है। जब एक लड़की किसी लड़के को चाहती है तो बदले में वो यही चाहती है कि लड़का भी उससे उतना ही प्यार करे। लेकिन अगर लड़का उससे सच में प्यार ना करता हो तो? समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी को अभी भी कंफ्यूज देखकर उसने समझाया, अब क्या तुम अभी भी नहीं समझी कि इतने सालों के बाद भी करण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कितना चाहता है? रोशनी को उसकी बात समझ आ गई। इसके बाद उसके दिल को सुकून मिला। बात तो सही है, करण सबसे ज्यादा अपनी एक्स से प्यार करता है, इस स्विमिंग कोच से नहीं। अगर संजना को इस बात का पता चल जाए तो वो जरूर करण को छोड़ देगी। अगले दिन संजना ने इंटरनेट खोलकर न्यूज चेक की। सचमुच उसकी बहन की पेंटिंग के इतने महंगे दाम पर बिकने के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स छपे थे। जीनियस गर्ल, सर्दर्न ऑरेंज एक बार फिर दुनिया के सामने छा गई। बहुत से लोग उसके बारे में जानने के लिए सवाल पूछ रहे थे। इतने सालों से उसकी कोई खबर क्यों नहीं थी? क्या वो भविष्य में और पेंटिंग्स बनाएगी? संजना ने दिल ही दिल में जवाब दिया, हाँ जरूर बनाएगी। एक दिन मेरी बहन जरूर ठीक हो जाएगी। रेहान ने संजना को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। पहले यूनिवर्सिटी स्विमिंग कंपटीशन 3 दिन बाद होने वाला था, इसीलिए संजना को उसकी तैयारी करनी थी और वो कंपटीशन खत्म करने के बाद ही रेहान से किसी बारे में बात करना चाहती थी। लेकिन कोच इंद्रजीत ने उसे बताया कि वेन्यू पर कोई इशू होने की वजह से यूनिवर्सिटी स्विमिंग कंपटीशन 10 दिन के बाद होगा। इसकी भरपाई करने के लिए स्टेट टीम के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि जो यूनिवर्सिटी स्विमिंग कंपटीशन में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आएगा वो स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। ये सब जानने के बाद संजना रेहान से मिलने के लिए तैयार हो गई। जब वो पहुंची तो रेहान बहुत गुस्से में दिख रहा था। पहले उसने संजना को घूर कर देखा, फिर मुंह फुलाकर बैठ गया और बोला, अब बोलो, ये सब क्या चल रहा है? अब ये मत कहना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम कितनी मतलबी हो। बचपन से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन था? उसने अपना सीना ठोक कर कहा, वो मैं था, रेहान कपूर। लेकिन तुम? वेल डन, तुमने मुझे बिना बताए अपने लिए एक धोखेबाज भी ढूंढ लिया। संजना ने चिढ़कर कहा, वो धोखेबाज नहीं है, और वैसे हम सिर्फ। रेहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर वो धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? क्या तुम्हें पता है कि उसकी एक मंगेतर भी है? सिर्फ ग्रोवर परिवार का बेटा होने से उसे तुम दोनों को धोखा देने का हक किसने दिया? मैं तुम्हें बता रहा हूं। संजना रेहान को समझाना चाहती थी, लेकिन वो उसे बोलने का मौका दिए बगैर लेक्चर दिए जा रहा था। उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने देखा वो फोन करण ने किया था। उसने फोन उठा लिया। तुम लेट हो। वो अपनी बीच चेयर पर आराम से लेटा हुआ था। लेट? वो आज स्विमिंग सीखना चाहता है, लेकिन उसे तो चोट। संजना उसे जवाब देने ही वाली थी, लेकिन रेहान करण को सुनाने के लिए जानबूझकर तेज आवाज में बोलने लगा, ओहो, किसका फोन है? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दूसरी तरफ करण आराम से सुन सकता था। रेहान की आवाज सुनते ही करण का मूड चेंज हो गया। संजना ने रेहान को घूर कर देखा और फिर
करण को समझाते हुए बोली, तुम्हें चोट लगी है इसीलिए तुम स्विमिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है? करण को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। पहले तो वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन फिर बात बदल कर बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुझे चोट लगी है? तो मैं स्विमिंग नहीं कर सकता हूं? अगर मैं स्विमिंग करना चाहता हूं तो मैं जरूर करूंगा, इसी वक्त यहां आओ। उसकी आवाज बहुत अलग थी। उसने बिल्कुल भी नरमी से बात नहीं की थी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। संजना घबरा गई। भले ही करण की आवाज में बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी। बिना घाव ठीक हुए पानी में उतरेगा, अगर उसे इन्फेक्शन हो गया तो? सच में इतना बड़ा हो गया फिर भी बच्चों की तरह जिद करता है। रेहान ने देखा कि संजना फोन रखने के बाद भी बहुत परेशान दिख रही थी। वो अचानक से उसके चेहरे के करीब आ गया। संजना घबरा कर पीछे हटी और जोर से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? ओह, तो तुम्हें होश आ गया? मुझे तो लगा था कि एक कॉल से तुम्हारे होश उड़ गए हैं। पता नहीं तुम होश में वापस आती भी हो कि नहीं। रेहान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हे भगवान, तुम सच में उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुकी हो। एक सिंगल कॉल ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, देखो। संजना घबरा गई। कब से? कब से? रेहान हंसकर बोला, देखो तुम इस वक्त कैसे बिहेव कर रही हो। जब लोग प्यार में दीवाने होते हैं तब ऐसे दिखते हैं। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती हो ताकि धोखा ना खाओ? दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे और साथ में बड़े हुए थे, इसीलिए रेहान को लग रहा था कि उसे संजना का ध्यान रखना चाहिए। चिंता मत करो, संजना ने मुस्कुराकर कहा। रेहान कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तुम्हें कितने सालों से जानता हूं? मेरे सिवा शायद ही कोई और तुम्हें इतने अच्छे से समझता हो। जैसे तुम्हारी हालत है, चिंता तो होगी। संजना ने अपना सर मसलते हुए कहा, मैं किस सिचुएशन में हूं तुम्हें कुछ नहीं पता। उसकी एक मंगेतर है संजना, एक ऐसा इंसान जिसकी मंगेतर और गर्लफ्रेंड दोनों हो। चाहे तुम उसे कितना भी पसंद क्यों ना करो, तुम्हें उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि एक दिन लोग तुम्हें दूसरी औरत कहकर बुलाए। ये सुनते ही संजना को गुस्सा आ गया। रेहान ने उसे शांति से देखा और उसे अपने दिल की बात कही। एक अजीब सा दर्द हो रहा था उसे। उसने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसे शब्द सुनना पसंद नहीं है, लेकिन संजना ने उसकी बात काट दी और बोली, रेहान, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं तुम्हें बता नहीं पा रही हूं, लेकिन वो और मैं, हम सच में साथ नहीं होंगे। संजना की बात सुनने के बाद भी रेहान विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो तो अच्छा हुआ था कि उसी वक्त त्रिशा भी वहां पहुंच गई थी और उन्होंने टॉपिक बदल दिया। संजना बाथरूम गई और वहां से लौटते टाइम एक टेबल पर उसने मेघना को बैठे देखा। जब मेघना की नजर उस पर पड़ी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वो उससे मिलने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। मैं तुम्हें मिलने के लिए फोन करने वाली थी, क्या तुम बाद में मेरे साथ शॉपिंग जाना चाहोगी? संजना ने माफी मांगते हुए कहा, मैं इस वक्त ऑलरेडी अपने 2 दोस्तों के साथ हूं, इसीलिए आज तो नहीं हो पाएगा, अगली बार चलते हैं। मेघना को पता था कि चैरिटी इवेंट में क्या हुआ था। जब उसने सुना कि संजना ने रोशनी से उसके इयररिंग्स छीन लिए और रोशनी गुस्से से पागल हो गई थी, तो उसका हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। वो सचमुच संजना को बहुत पसंद करने लगी थी। उसने संजना का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। संजना घबरा गई। क्या? मेघना ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि करण को उसके पिता ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। संजना एक पल के लिए दंग रह गई। करण के मार खाने की बात सबको पता नहीं होनी चाहिए थी। करण नहीं चाहता था कि कोई भी इस बारे में जाने, इसीलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन फिर मेघना को कैसे पता चला? या वो उसे परखने के लिए झूठ बोल रही थी? संजना ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मेघना उसकी बात सुनकर शॉक थी। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता? मैंने सुना है कि उसे तुम्हारी वजह से मार खानी पड़ी। मेरी वजह से? उसकी वजह से कैसे हो सकता है? जब मिसेस नीना ने उसे फोन किया था तो बस उसे मार खाने के बारे में बताया था, लेकिन उसकी वजह ये नहीं बताई।
ऊपर से वो बहुत अच्छी तरह से उससे बात कर रही थी। अगर करण ने उसकी वजह से मार खाई होती तो नीना ग्रोवर उससे प्यार से कैसे बात कर सकती थी। मेघना के जाने के बाद संजना के दिमाग में बस करण की उसकी वजह से मार खाने की बात ही चल रही थी। रेहान भी उसकी तरह किसी सोच में डूबा हुआ था। भले ही वो शांत बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसको बस यही ध्यान आ रहा था कि संजना करण से बात करने के बाद कितना परेशान दिख रही थी। साफ दिख रहा था कि वो प्यार में है। ये सोचकर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी और दर्द उठ रहा था। चाय पीने के बाद संजना अपनी स्कूटी लेकर निकल गई और रेहान त्रिशा को हॉस्टल छोड़ने चला गया। हॉस्टल पहुंचकर रेहान ने त्रिशा को रोककर थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी में कोई आ जाए और तुम ये जानकर खुश ना हो तो इसका क्या मतलब है? त्रिशा उसके सवाल सुनकर दंग थी। फिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए वो मुस्कुराई और बोली, शायद चिंता की वजह से कि सामने वाला कहीं धोखेबाज ना हो। रेहान ने थोड़ी देर सोचा और फिर खुशी से मुस्कुराकर बोला, यही बात होगी। अगर कोई तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज छीनना चाहे तो तुम इस बारे में खुश कैसे हो सकते हो? उसने मन में सोचा। रेहान की कार को जाता देख त्रिशा की मुस्कान उदासी में बदल गई और वो धीरे से बुदबुदाई, प्यार की वजह से। यही उसके सवाल का सही जवाब था जो त्रिशा ने अपने दिल में दबाकर रखा था। वक्त बीतता गया। उसने कहा था कि आज वो स्विमिंग सीखना चाहता है, फिर भी वो नहीं आई। करण के दिल में एक के बाद एक बुरे ख्याल आ रहे थे। वो अपनी बीच चेयर पर लेटकर सोच में डूबा हुआ था। अगर संजना उसे अकेला छोड़कर उस लड़के के पास चली जाती है तो इसमें गलत क्या है? आखिर वो उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है, तो फिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? भले ही वो कहना चाहता हो कि उसे इससे कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उसका दिल इस वक्त कुछ और ही कह रहा था। उसके दिल में इतना तेज दर्द उठ रहा था जैसे किसी ने चाकू से उसके दिल के टुकड़े कर दिए हों। अचानक तभी दरवाजे की आवाज आई। करण ने सर घुमाकर देखा तो उसे कोई अंदर आता नजर आया। वो संजना थी। जब संजना की नजरें करण से मिली तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम इन जख्मों के साथ पानी में नहीं जा सकते। अगर तुम फिर भी लेसन लेना चाहते हो तो तुम सिर्फ जमीन पर बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हो। संजना को अपने सामने देखकर करण के दिल को सुकून मिला, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ एक बार फिर संजना को देखते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। लेसन? तुम एक बार टाइम क्यों नहीं चेक करती? संजना ने चिढ़कर कहा। खैर, या हम कल लेसन ले सकते हैं। करण ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, ठीक है। अब जब आज लेसन कैंसिल हो गया था तो उन दोनों को घर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों वहीं खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहे। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, ना करण ने ना संजना ने। कुछ देर के बाद संजना खुद को रोक ना सकी। आखिर लड़कियां आसानी से शर्मा जाती हैं। एक हैंडसम लड़का उसे अपनी गहरी और इंटेंस नजरों से देखे जा रहा था और वो वहां खड़ी हुई अपने पूरे बदन में कंपकंपी सी महसूस कर रही थी। फिर वो कहना चाहती थी कि वो घर वापस जाना चाह रही है। दवाई लगाने में मेरी मदद करो। लेकिन करण ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी बात कह दी। उस दिन तो उसने मिसेस नीना ग्रोवर के कहने पर दवाई लगाई थी। उसने कल उसकी मदद नहीं की थी, तो इसका मतलब उसने मिरर में देखकर खुद दवा लगा ली होगी। लेकिन जैसे ही वो मना करने वाली थी उसे मेघना की बात याद आ गई। उसने तुम्हारी वजह से मार खाई है। उसे चिंता थी कि कहीं उसके शोपीस तोड़ने की वजह से करण को मारना पड़ी हो। वो करण को मना नहीं कर पाई और उसने अपना बैग और फोन चेयर पर रख दिया और हाथ धोकर दवाई लाने चली गई। उसके जाते ही उसका फोन बजा। एक के बाद एक फोन पर मैसेजेस आने लगे। ये सब रेहान के मैसेजेस थे। उसे लगा था कि त्रिशा सही है। वो इसीलिए इतना नाराज था क्योंकि वो समझ गया था कि करण उसके लिए सही लड़का नहीं है। इसीलिए वो घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में कार रोककर उसे मैसेजेस करके समझाने लगा था कि उसे किन वजहों से करण के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए।
संजना के फोन पर एक के बाद एक मैसेजेस आए जा रहे थे। जब करण ने नोटिफिकेशन सुनी तो उसने फोन की स्क्रीन पर एक नजर डाली। वैसे तो वो पूरे मैसेज नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो ये जरूर समझ गया कि ये उन मैसेजेस का मतलब क्या था। उसे गुस्सा आ गया था। उसका मन हुआ कि वो फोन उठाकर फेंक दे और संजना से जाकर पूछे कि आखिर उसका इस लड़के से रिश्ता क्या है। लेकिन वो किस हक से पूछ सकता था? आखिर वो दोनों एक साथ नहीं थे। जब संजना बाहर आई तो उसने देखा कि करण उसे नाराजगी भरी नजरों से देखे जा रहा है। अचानक करण के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। वो समझ गई कि करण का मूड उसके अंदर जाते ही बदल चुका है। बड़ी अजीब बात थी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अब मैं दवाई लगाना शुरू कर रही हूँ। संजना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई दवाई दिखाई। हाँ, करण ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया। संजना ने भी चिढ़कर कहा, तो इसका मतलब अब तुम्हें दवाई लगाने की जरूरत नहीं है? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। करण दिल ही दिल में बहुत दुखी था। वो जोर से हंसा और फिर अपनी शर्ट उतारकर बीच चेयर पर लेट गया। संजना भी उसके पास चेयर पर बैठ गई। करण के शरीर के ज्यादातर जख्म अब भर चुके थे, लेकिन कुछ गहरे जख्मों में अभी भी खून निकल रहा था। सिर्फ उन जख्मों को देखकर ही किसी का भी दिल पसीज जाए। अगर उसे ऐसे किसी ने चाबुक मारा होता तो वो संजना ये सोचकर ही कांप उठी। लेकिन वो करण नहीं थी। चाहे जनरल ग्रोवर कितने ही पावरफुल हो, वो उस पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। संजना ने रुई में दवा लगाकर करण की पीठ पर लगानी शुरू की। भले ही संजना बहुत धीमे से कर रही थी, लेकिन करण ने जानबूझकर कमी निकालने के लिए चिल्लाकर कहा, धीरे। संजना के हाथ एक पल के लिए रुक गए। कुछ चोटों पर तो सिर्फ खरोंच के निशान बचे हैं। उनमें अभी भी दर्द हो रहा है क्या? लेकिन उसने तो धीमे ही किया था। करण ने चिढ़कर कहा, निशान बाकी है इसीलिए ज्यादा दर्द है। संजना के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो और धीरे करने लगी। लेकिन एक बार फिर करण ने नाखुश होकर कहा, ये तो बहुत धीमे है, मुझे गुदगुदी हो रही है। तो फिर तुम चाहते क्या हो? जोर से करूं या धीरे? सच में अब मैंने ऐसा क्या कर दिया था? मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए। मैं खुद से सवाल क्यों पूछूं? संजना कहना चाहती थी कि मैं तो और जोर से लगाना चाहती हूं, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दवाई लगवाने लगा। लेकिन इस बार उसने जानबूझकर उसके जख्मों पर रुई को दबा दबा कर दवा लगाई। जाहिर था कि करण उसकी इंटेंशन समझ गया था। वो बोला, क्या नया बॉयफ्रेंड बनाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम्हें अपने हाथों की ताकत को कंट्रोल करना नहीं आता? ये कहकर उसने संजना को गुस्से से पलट कर देखा। संजना ने भी उसे गुस्से से देखा। इस इंसान का गुस्सा सच में बहुत खराब है। वो उसे और नाराज नहीं करना चाहती थी, और देखो, उसकी मदद करने के बदले में उसे डांटे जा रहा था। वो उसे जवाब दिए बिना खुद को रोक ना सकी। तुम हो जिसका रिलेशनशिप में रहकर दिमाग खराब हुआ है। इत्तेफाक से उसी वक्त संजना का फोन बजा। रेहान का एक और मैसेज आया था। करण ने गुस्से में पहले फोन को देखा और फिर संजना को, और कहा, इतनी देर से लगातार बज रहा है तो किसका दिमाग खराब है फिर? संजना ने स्क्रीन पर देखा और कहा, ये मेरे दोस्त का मैसेज है। करण ने मजाक बनाकर हंसते हुए कहा, दोस्त? वही दोस्त जिसके पेरेंट्स से तुम मिल चुकी हो? इस वक्त संजना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि करण को यह सब कैसे पता चला, बल्कि उसने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, मैं उसकी फेक गर्लफ्रेंड की एक्टिंग कर रही हूं। एक्टिंग? तो ये सब नाटक था? करण ने तुरंत पलटकर संजना को देखा। संजना इस वक्त शर्माते हुए बहुत चार्मिंग लग रही थी। उसने करण के चेहरे पर बदलते इमोशंस को नोटिस नहीं किया और बोली, बिल्कुल तुम्हारी तरह। करण ने तुरंत पूछा, ये मेरी तरह कैसे हुआ? तुम्हारी तरह क्यों नहीं होगा? सब कुछ तो फेक है। संजना ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, वैसे आज तक मुझे कोई सच्चा बॉयफ्रेंड नहीं मिला। रिलेशनशिप में रहकर बेवकूफ बनना मुझे सूट नहीं करता। दूसरी तरफ तुमको इतनी सारी रिलेशनशिप में रहते हुए बेवकूफ बनने से बचना चाहिए। मैं सिर्फ एक बार बेवकूफ बना था। अचानक ये कहकर करण ने अपना मुंह फेर लिया। संजना उस पर झुकी हुई थी और जैसे ही करण ने मुंह फेरने के लिए अपना शरीर ऊपर उठाया,
दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब आ गए। संजना उसकी सांसों का तेज होना महसूस कर सकती थी। एक पल को उसे लगा जैसे करण अभी उसे किस कर लेगा। वो ये सोचकर डर गई थी।